हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती के हॉस्टल वार्डन सिलेबस में आपका एक टॉपिक है चाइल्ड पॉलिसी एंड नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन। इसकी क्लासेस हम पहले करा चुके हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रह गए थे वो इसमें इंक्लूड किए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला पॉइंट है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 एक व्यापक नीति है जिसका उद्देश्य भारत में सभी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना। ये 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता देता है और देश के क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को कवर करता है। तो यहाँ देख लीजिएगा कि नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन में जो बच्चा है उसकी आयु कितनी मानी गई है, 18 वर्ष मानी गई है। और ये देश के क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को कवर करता है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑल ओवर जो देश है, इंडिया है, उसके बारे में बात की गई, ठीक है। और उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। नीति 7 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की पहचान करती है। तो ये कौन कौन से 7 पॉलिसीज़ हैं उनको देख लेते हैं। गाइडिंग: प्रत्येक बच्चे के पास सार्वभौमिक, अविभाज्य और अविभाज्य मानवाधिकार हैं कि सारे बच्चों के पास में ही यूनिवर्सल राइट्स होने चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स हैं। बच्चों के अधिकार परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित हैं, मतलब कि उनके जो अधिकार हैं वो एक दूसरे से इंक्लूड हैं, कनेक्टेड हैं, और उनमें से प्रत्येक बच्चे की भलाई और गरिमा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और मौलिक माने गए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक बच्चे को जीवन, अस्तित्व, विकास, शिक्षा, सुरक्षा और भागीदार का अधिकार बनाया गया। हर बच्चे को जीवन, उसके अस्तित्व के लिए विकास, शिक्षा और उसकी सुरक्षा, इन सभी के अधिकार बच्चों को मिलने चाहिए। जीवन, अस्तित्व और विकास का अधिकार बच्चे के भौतिक अस्तित्व से परे है और इसमें पहचान और राष्ट्रीयता का अधिकार भी शामिल है, ठीक है। ये जो भौतिक अस्तित्व है उससे अलग है और इसका बच्चों का जो पहचान है, राष्ट्रीयता है, उनका अधिकार भी इनमें शामिल है। बच्चे के मानसिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर समग्रता से ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ही पक्षों पर बच्चे के लिए ध्यान दिया जाए। बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही क्या होते हैं, आगे आने वाले देश का भविष्य होते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को समान अधिकार हैं और किसी भी बच्चे के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग, भाषा और विकलांगता, सामाजिक अधिकार या किसी अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बच्चों को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों और कार्यों में बच्चों का सर्वोत्तम हित प्राथमिक चिंता है, और चाहे वह विधायी निकायों, कानून की अदालतों, प्रशासनिक अधिकारों, सार्वजनिक, निजी, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा लिया गया हो, ठीक है। बच्चों को प्रभावित करने वाले जितने भी निर्णय हैं, कार्य हैं, उनमें सबसे पहली इम्पोर्टेंस बच्चे को देनी है, ठीक है। ये नहीं किसी भी एक स्तर पर बच्चे के साथ में ढील कर दी जाए या उस स्तर को छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कई विशिष्ट उपायों की भी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें शामिल है तो बच्चों से संबंधित मौजूदा कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन की मजबूती करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमज़ोर बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए कार्यक्रम और पहल विकसित करना, कि सिर्फ उन बच्चों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना है जो स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए भी नए कानून और उनके हित में कानून बनाने हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, और जिनकी आवश्यकताएं कैसी हैं, विशिष्ट हैं, जैसे कि दिव्यांग बच्चे हो गए, ठीक है। बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाल हितैषी समाज को बढ़ावा देना। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि भारत में सभी बच्चों को स्वस्थ, खुशहाल और उत्पादक जीवन जीने का अवसर मिले। तो इसका जो उद्देश्य है वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट है बच्चों पर राष्ट्रीय नीति 1974। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974 एक व्यापक नीति थी जिसका उद्देश्य भारत में सभी बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना था। इसमें भी भारत के सारे बच्चों को इंक्लूड किया गया। यह अस्तित्व, स्वस्थ वृद्धि और विकास तथा शोषण और उपेक्षा से सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित था, ठीक है। किस पर आधारित थी बच्चों पर राष्ट्रीय नीति 1974? ये बच्चों के अस्तित्व, स्वस्थ वृद्धि और विकास तथा शोषण और उपेक्षा के सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। ओके, नीति ने 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की। ये कौन कौन से हैं? एक तो अस्तित्व है, स्वास्थ्य और पोषण है, शिक्षा और विकास है, सुरक्षा और भागीदारी है, ठीक है। ये 4 अस्तित्व हैं, किसमें है?
1974 में, ठीक है, NPC 1974 ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई विशिष्ट उपायों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें बच्चों से संबंधित मौजूदा कानूनों और नीतियों का कार्यान्वयन को मजबूती करना, कमज़ोर बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए नए कार्यक्रम और पहल विकसित करना, बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है और एक बाल मैत्रीपूर्ण समाज को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये सारी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, या PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसको हम ICDS भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ओके। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS भारत में एक सरकारी कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को पौष्टिक भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करता है। तो जो ICDS है वो उसमें किस उम्र के बच्चों को लिया गया है? 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और उनकी जो माताएं हैं उनके भी पौष्टिक भोजन, ठीक है। इसमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं इंक्लूड किया गया, माओं को भी इंक्लूड किया गया है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच वगैरह की भी निगरानी करता है ICDS, ओके। ICDS कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ। कुछ कार्यक्रम की जो आपकी डेट्स हैं, ईयर हैं, वो ज़रूर याद रखिएगा। और ये दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत परिवार और सामुदायिक कल्याण योजनाओं में से एक है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो समुदाय आधारित केंद्र हैं जो बच्चों को और उनकी माताओं की कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो किसके माध्यम से हो रहा है ये? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का नेटवर्क बनाकर उसके माध्यम से बच्चों और उनकी माँओं की देखभाल, सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी इन सभी की जो देखभाल है वो हो रही है, ओके। नेक्स्ट है भारत में बच्चों और उनकी माताओं की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ICDS कार्यक्रम आवश्यक है। ये उन्हें आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है जो अक्सर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। ये कार्यक्रम प्रारंभिक बचपन के विकास को बढ़ावा देने और बाल मृत्यु दर, कुपोषण को कम करने में भी मदद करता है। इसमें सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य को ही नहीं देखना है, वो कुपोषण का शिकार तो नहीं है ये भी देखना है, और बाल मृत्यु दर भी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरे डेवलपमेंट बच्चे के जन्म से लेके और 6 वर्ष से कम उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी की निगरानी करता है, ठीक है। ICDS कार्यक्रम में कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। बेहतर पोषण। ICDS कार्यक्रम बच्चों को पौष्टिक भोजन और नाश्ता प्रदान करता है जो उनके समग्र स्वास्थ्य और विकास को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी में क्या होता है, बच्चों के लिए पैकेट्स मिलते हैं, ठीक है, दलिया मिलती है, दाल मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। बेहतर स्वास्थ्य। ICDS कार्यक्रम में बच्चों को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल दवाओं सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। तो आंगनबाड़ियों में और क्या काम होता है कि बच्चों को और बच्चियों को और महिलाओं को जो टीके नहीं लगते हैं तो वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी है ये देखना, ठीक है। बेहतर शिक्षा। ICDS कार्यक्रम बच्चों को पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान करता है जो उन्हें स्कूल में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। अब महिलाओं का सशक्तिकरण, इस पर देख लेते हैं कि ICDS कार्यक्रम माताओं को सूचना और सहायता सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, ठीक है। क्या क्या कार्यक्रम हैं जो उनके लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो उन्हें सशक्त बनाने और उनके परिवारों की भलाई में सुधार करने में मदद करता है, ठीक है। तो कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए होती हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके जागरूक ना होने की वजह से वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो गांव दूर दराज में आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए, वहां पर महिलाओं और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उनको दी गई। ICDS कार्यक्रम ने भारत में बाल स्वास्थ्य में सुधार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता, ठीक है। तो कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आंगनबाड़ी खुली हैं और उनकी जो कार्यकर्ताएं हैं उनमें कमी पाई गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो वैकेंसीज़ हैं वो किस तरह से आती हैं, किस तरह से उनको फिल किया जाता है, सभी इससे वाकिफ़ ही होंगे। नेक्स्ट है, कुल मिलाकर ICDS कार्यक्रम एक मूल्यवान पहल है जो भारत में लाखों बच्चों और उनकी माताओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है, ओके।
राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था से देखभाल और शिक्षा ECCE पॉलिसी। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE छोटे बच्चों की देखभाल और विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। इसमें शिक्षा, शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक देखभाल, बौद्धिक उत्तेजना, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण शामिल है। ECCE कार्यक्रम देखभाल घटक और माता पिता की शिक्षा, छोटे बच्चों की देखभाल और विकास में भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि माता पिता भी शिक्षित हो, साथ ही साथ छोटे बच्चों की देखभाल और उनके विकास में भी योगदान करता है। ठीक है, फुल फॉर्म देख लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, एंड एजुकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, भारत में ECCE सभी 3 क्षेत्रों द्वारा प्रदान किया जाता है, सरकारी, निजी और स्वैच्छिक संगठन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिएगा। सरकार एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS के माध्यम से ECCE प्रदान करती है और केंद्रों को आमतौर पर आंगनवाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये भी किसके माध्यम से है? ICDS के माध्यम से इनको चलाया जाता है और केंद्रों को आमतौर पर आंगनवाड़ियों के रूप में जाना जाता है। कुछ राज्यों में सार्वजनिक और प्राथमिक विद्यालय में प्री प्राइमरी सेक्शंस भी चलाए जाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में प्री स्कूल निजी उद्यमों द्वारा चलाए जाते हैं और उन्हें किंडरगार्टन, नर्सरी, प्ले स्कूल, मॉन्टेसरी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्कूल्स तो सिर्फ इसलिए खुल गए हैं, जैसे नर्सरी टू क्लास 2 तक खुले हैं, PG सिर्फ खुला है। ठीक है, उसमें क्या है, छोटे बच्चों की ही देखभाल की जाती है, उनको शिक्षित किया जाता है। हाशिए पर वंचित वर्गों से आने वाले बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है, जो अक्सर सरकार द्वारा संचालित केंद्रों का समर्थन करते हैं। ठीक है, प्राइवेट में भी बहुत सारे ये देखने को मिलते हैं और गवर्नमेंट के लिए आंगनबाड़ी केंद्र हैं ही। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में शिक्षा के 5 साल के मूलभूत चरण की परिकल्पना की गई है। 3 साल ECCE और पहले 2 साल प्राथमिक विद्यालय। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। NEP 2020 के अनुसार भारत में ECCE स्पेक्ट्रम इस प्रकार है। तो इसमें जो किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो इस पर बात करते हैं। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। बच्चे या तो घर आधारित वातावरण में परिवार के सदस्यों के साथ देखभाल और ध्यान प्रदान करते हुए बड़े होते हैं, या डे केयर और क्रैच में, जब माता पिता दोनों आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। बचपन से ही कई बच्चे छोटी अवधि के लिए प्ले स्कूल जाते हैं। ठीक है, 0 से 2 ईयर्स यहाँ पर लिया गया है शैशवावस्था। प्री स्कूल और बाल वाटिका, ये इनकी उम्र कितनी है? 3 से 6 वर्ष है। इस उम्र के अधिकांश बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों, बालवाड़ी, नर्सरी स्कूलों और पूर्व प्राथमिक वर्गों के औपचारिक और गैर औपचारिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह अवधि अब तक भारत में स्कूल प्रणाली के दायरे से बाहर रही है। ठीक है, NEP 2020 औपचारिक स्कूल प्रणाली में 3 से 6 वर्षों को शामिल करके स्कूल संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री स्कूल और बाल वाटिका 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लिया गया है और NEP 2020 में भी इसकी बात की गई है। प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड 6 से 8 वर्ष। भारत में यह चरण आमतौर पर प्राथमिक ग्रेड स्कूल का एक हिस्सा रहा है, जिसमें गतिविधि आधारित सीखने के दृष्टिकोण को सीखने के पसंदीदा दृष्टिकोण के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। इसे अब प्री स्कूल से कक्षा 2 तक एक निरंतरता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, NEP 2020 ने छोटे बच्चों की प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के समग्र प्रावधानों पर जोर देते हुए भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए मूलभूत चरण का सुझाव दिया है। ठीक है, प्रारंभिक वर्ष विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय और ECCE कार्यक्रम बच्चों को स्कूल और जीवन में सफलता के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर ECCE बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 बच्चों के कल्याण और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह चार्टर देश भर में बच्चों के अस्तित्व और सुरक्षा, विकास और अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिद्धता और उद्देश्यों के एक व्यापक सेट के रूप में रूपरेखा में तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बच्चों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अस्तित्व, सुरक्षा, विकास और अधिकारों को सुनिश्चित करना। ठीक है, जबकि भारत का संविधान भाग 3
और भाग 4 दोनों में बच्चों के हित और सर्वोत्तम हित को स्थापित करता है जहाँ तक कि, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए पॉलिटी का जब से हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि भाग 3 भाग 4 मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसमें बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्ट दिए गए हैं। इनको ज़रूर आप पढ़ कर जाइएगा। ओके, लूसेंट में आपको मिल जाएंगे। राज्य बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, अनुच्छेद 15(3). यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनको इंक्लूड किया गया, देखिएगा। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 21A। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये कौन सा है? आर्टिकल कहता है 24। बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 39E। ठीक है, इन आर्टिकल्स को ज़रूर याद रखिए। बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और युवाओं का शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 39F। राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। आर्टिकल 45, इसमें भी शिक्षा के बारे में बात की गई, प्रारंभिक बचपन की बात की गई है। ओके, जबकि 6 से 14 वर्षों की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड की शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। ये 51A कहता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? माता पिता या अभिभावक की होती है। तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 51A है। और उसके प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के बारे में जब बात हो तो आर्टिकल 45। ठीक है, चार्टर कई विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करता है। इनमें क्या क्या शामिल है देखते हैं कि शिशु एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाना, समाज के सभी पहलुओं में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो नेशनल चार्टर एक्ट में कहे गए हैं। यहाँ बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003 में प्रमुख बिंदुओं का सारांश दिया गया है, तो वो देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तरजीविता, जीवन और स्वतंत्रता, ये पहला है सर्वाइवल, लाइफ एंड लिबर्टी। राज्य और समुदाय को सभी बच्चों के अस्तित्व और जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपाय करने चाहिए। शिशु हत्या और विशेषकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों के समाधान पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, ये बात हो रही है राष्ट्रीय चार्टर 2003 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी। स्वास्थ्य और पोषण के उच्च मानकों को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों का आनंद लें। उच्चतम प्राप्य मतलब जिनको पाया जा सकता है। ठीक है, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों के लिए टीकाकरण और पोषण सहित निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल की प्रदान करना। ठीक है, माताओं के लिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल और बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं और सुरक्षा का आश्वासन, प्रत्येक बच्चे के लिए पूर्ण विकास में सहायता के लिए उनकी बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को पहचानना। बच्चों विशेषकर परित्यक्त और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको त्याग दिया जाता है। ठीक है, या फिर जिनके माता पिता नहीं रह पाते हैं, मतलब मर जाते हैं या कुछ भी किसी भी स्थिति में, और वो अकेले रह जाते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं सड़क पर रहने के लिए। तो उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, खेलें और आराम करें, प्ले एंड लेजर। बच्चे के स्वस्थ विकास में खेल और आराम के महत्व को स्वीकार करना, सभी उम्र और सामाजिक समूहों के बच्चों के लिए मनोरंजक सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, जीवन रक्षा, वृद्धि और विकास के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल। नंबर 5, सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करना और उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को उत्तेजित करना, विशेषकर गाँव में शिशुओं और कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए बाल देखभाल केंद्र स्थापित करना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय चार्टर 2003 के अंतर्गत है। ओके, नंबर 6, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, वंचित समूहों के नामांकन और ठहराव पर ध्यान देने के साथ सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना,
भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए बालोन्मुख एवं सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देना। कि ये मतलब हर क्षेत्र से बच्चा आता है, तो ये नहीं, भाषाई विविधता को सम्मान करना है। ये नहीं कि अगर किसी स्कूल में अलग अलग भाषाओं के बच्चे आ गए तो आप उनको इग्नोर करें, डांटें, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नंबर 7 है आर्थिक शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा। बच्चों को आर्थिक शोषण और जोखिम भरे काम से बचाना, सभी प्रकार के बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ना। ठीक है, कि फ़ीस नहीं है तो एडमिशन नहीं देंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो सभी का अधिकार है, हमारे जो संविधान है उसमें ही लिखा है। फिर भी कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जो फीस की वजह से बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देते हैं। ठीक है, तो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ बच्चों की जिम्मेदारी ज़रूर उठाइए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो समाज है वही आगे आएगा। जब वो आगे आएगा तभी तो हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। भविष्य सुरक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अपने ही बच्चे हों और उनकी ही शिक्षा हो तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। एक आम नागरिक होते हुए समाज में अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपनी फैमिली से अलग भी। दुर्व्यवहार और हिंसा से सुरक्षा, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, तस्करी, यौन और शारीरिक शोषण और अन्य प्रकार के नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित करना, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना, भले ही वे कानूनी अभिभावक हों। ठीक है, कई सारे माता पिता भी इस तरह से होते हैं कि वो अपने बच्चे पर शोषण करते हैं। वो शोषण किसी भी तरह से हो सकता है, उसका मानसिक शोषण हो सकता है कि भाई आप प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चे इतने ही नंबर लेकर आएँ, जबकि वो उस चीज़ में नहीं आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का शोषण होता है। बाल पीड़ितों की पहचान, रिपोर्टिंग, जांच और सहायता के लिए तंत्र स्थापित करना। 9 है किशोरों को सशक्त बनाना। आर्थिक उत्पादकता के लिए किशोर बच्चों की शिक्षा और कौशल प्रदान करना, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाना। नेक्स्ट है समानता और स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार और सुनिश्चित करना। बच्चों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुंच और जुड़ाव को बढ़ावा देना, क्योंकि बच्चे का बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे ये बहुत बोलता है, बहुत सवाल करता है, तो जो बच्चे इस तरह करते हैं ना, बहुत सवाल करते हैं, वो ज़्यादा ही अच्छा है, उनकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बालिका की सुरक्षा, नंबर 11, बाल विवाह, तस्करी और भेदभाव सहित बालिकाओं के खिलाफ अपराध और अत्याचारों का उन्मूलन करना चाहिए। परिवारों और समाज में बालिकाओं के लिए अधिक सम्मान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है किशोरों को सशक्त बनाना। राज्य और समुदाय किशोर बच्चों को आवश्यक शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से उत्पादक नागरिक बनने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई करने के बाद उनको ये समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करें अपनी लाइफ में, तो उनके लिए क्या है, कौशल प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। परिवारों को मजबूत बनाना, एक बच्चे के जीवन में परिवार के महत्व को पहचानना, पिछड़े हुए बच्चों को उनकी माता पिता से मिलाने और परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखने को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट है माता पिता दोनों की जिम्मेदारियां, अपने बच्चों के पालन पोषण में माता पिता दोनों की साझा जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। ये नहीं कि बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस माँ की हो गई, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता की होगी, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। हर जिम्मेदारी दोनों को मिलकर साझा करनी चाहिए। विकलांग बच्चों की सुरक्षा, विकलांग बच्चों को सम्मान के साथ पूर्ण जीवन जीने में सहायता करना, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और विकलांगताओं का शीघ्र पता लगाना प्रदान करना। ओके, विकलांग बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी के सपोर्ट की, फिर वो सिर्फ फिजिकल सपोर्ट ही नहीं, उनका मानसिक सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो अगर मोटिवेट होंगे, वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो वो भी सामान्य बच्चों की तरह सब कुछ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चों की देखभाल और सुरक्षा कल्याण, हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों के बच्चों की देखभाल और सुरक्षा का कल्याण सुनिश्चित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में विशेष हस्तक्षेप और सहायता प्रदान करना। हाशिए पर पड़े का मतलब है जो नॉर्मल समाज से थोड़े से अलग हैं। ठीक है, बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाएं, यह सुनिश्चित करना कि कानूनी, प्रशासनिक, शैक्षिक और सामाजिक मामलों सहित बच्चों के संबंधित सभी प्रक्रियाएं बच्चों के अनुकूल हो। मतलब कोई भी प्रक्रिया है वो ऐसा ना हो कि बच्चों के हित में ना हो। ठीक है, तो ये टोटल 17 पॉइंट थे।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।